नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस कर रही फरार भूमाफियाओं की तलाश, आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश। 2 साल पहले हुई थी धोखाधड़ी, अब केस दर्ज, इंदौर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। इंदौर में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, 3 थाना क्षेत्रों से महंगी शराब की बरामद। विधायक नारायण त्रिपाठी ने जिले के विकास पर उठाए सवाल, विंध्य के साथ धोखा होने की कही बात। इंदौर में जमीन धोखाधड़ी के मामले में 20,000 रुपए के इनामी भूमाफिया फरार चल रहे हैं। अब इसी कड़ी में एमआईजी पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र संघवी के पलासिया के कार्यालय पर दबिश दी। इस कार्यवाही में पुलिस को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय से बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसपी आशुतोष बागरी के अनुसार मुखबिर तंत्र और तकनीकी मदद से फरार भूमाफियाओं की धरपकड़ लगातार जारी है। जल्द ही फरार भूमाफिया पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि खजराना थाना में और एमआईजी थाना में इनके खिलाफ एक भूमाफियाओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है और उनमें से सुरेंद्र संघवी और प्रतीक संघवी आरोपी हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। और उसकी विवेचना के क्रम में उनके जो कार्यालय हैं डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन के लिए और अन्य चीज़ों के पता लगाने के लिए पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में रेड करी है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए हैं जिनका अभी हम यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हाल ही में इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने बॉबी छाबड़ा के खिलाफ दर्ज एक केस में खात्मा की कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई के बाद सहकारिता विभाग और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में एसपी महेशचंद्र जैन का कहना है कि सहकारिता विभाग ने जो तथ्य थाना प्रभारी को रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए थे वो सारहीन है। हालांकि पुलिस ने केस खत्म नहीं किया है। अब इसमें सहकारिता विभाग सबूत पेश करेगा, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जो तथ्य थाना प्रभारी भंवरकुआ को रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए हैं, उनके अनुसार प्रथम दृष्टया तत्समय जो एफआईआर कराई गई थी वो सारहीन थी। उस एफआईआर से प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता था। विवेचना के क्रम में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसमें वो सारे तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं जो सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने थाना प्रभारी को दिए हैं। उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इसमें बॉबी छाबड़ा एवं संदीप रबानी की कोई संलिप्तता नहीं है। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट टिकट कैंसिल के नाम पर 2 साल पहले धोखाधड़ी हुई थी और केस में जांच चल रही थी, जिसके बाद अब केस दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी राजेश व्यास के अनुसार फरियादी विशाल कोठारी ने 12 मार्च 2019 को चेन्नई जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का टिकट बुक करवाया था। इसी दौरान यात्रा की तारीख आगे बढ़ाई गई, जिसमें कस्टमर केयर पर बात कर रहे विक्की रॉय नामक युवक ने 88,000 रुपयों की ठगी को अंजाम दिया। अब इस मामले की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने लंबी जांच की थी और अब बीती रात आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये इंदौर के जानकी नगर क्षेत्र के निवासी है विशाल कोठारी। इन्होंने मार्च 2019 को एक टिकट इंदौर से चेन्नई का कराया था। अगले दिन इनको किसी कारण से इस डेट ऑफ जर्नी को चेंज करना था। इनके द्वारा इंटरनेट के थ्रू एक जो गूगल का इंडिगो का जो कॉल हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद में उनको बोला गया कि आप कुछ पेमेंट करिए और जब पेमेंट किया तो थोड़ी देर बाद इनको मालूम पड़ा कि इनके अकाउंट से 87,000 रुपये चले गए हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जो जांच वगैरह की उसमें पाया गया कि जो नंबर जिससे फ़ोन आया था वो एक विकी राय नाम के व्यक्ति का था जो धनबाद का रहने वाला है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये अपराध मानते हुए धोखाधड़ी का मानते हुए धारा 420 के तहत थाना भंवरकुआ में अपराध कायम किया है और जल्दी पुलिस जो भी इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करेगी। इंदौर पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महंगी शराब पुलिस को बरामद हुई है। इसमें पहली घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक कार से 17 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई करते हुए किशनगंज थाना क्षेत्र में एक डस्टर गाड़ी से अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसके साथ ही तीसरी कार्रवाई पुलिस ने टोल नाके के पास की, जिसमें महंगी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बता दें, तीनों ही मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। इंदौर पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और वर्ष 2020 में भी विगत वर्ष की तुलना में 5 गुना अवैध शराब पकड़ी गई थी। और इसी कड़ी में लगातार चेकिंग के दौरान कल थाना राजेंद्र नगर में 17 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी जहां ले जा रहा था उस स्थान पर भी शराब मिली। 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है। सुबह सुबह चेकिंग के दौरान किशनगंज थाना क्षेत्र में भी एक एस्टीम गाड़ी में 13 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब मिली, जो आरोपीगण इंदौर से गुजरात तरफ ले जाना पता लगा है। इसके साथ ही साथ टोल नाके के पास एक डस्टर गाड़ी में, जो कि मूलतः गुजरात पासिंग की गाड़ी है, परंतु आरोपियों द्वारा उसमें महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगा ली थी, उसमें सीटों के नीचे छुपाकर लगभग 35 पेटी हाई रेंज अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे थे। इसमें 2 आरोपियों को, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, मूलतः हरियाणा तरफ से शराब लेकर गुजरात जा रहे थे। तीनों ही प्रकरण में धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकार जिला इंदौर पश्चिम के 2 थानों में एक ही दिन में लगभग 5-7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। सोमवार को भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने विंध्य की समस्याओं की बात रखी। विधायक नारायण त्रिपाठी की माने तो विंध्य के साथ धोखा, छल और कपट किया गया है। उन्होंने कहा कि विंध्य के पुनर्निर्माण से सतना में सूखे की समस्या दूर हो जाएगी, इसलिए पुनर्निर्माण की मांग लगातार जारी रहेगी। वहीं शिक्षा अर्जित करने को लेकर भी उन्होंने ध्यान आकर्षण किया। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि इसको विकास कहते हैं तो यह आश्चर्य की बात है, यह विकास नहीं बल्कि विंध्य के साथ धोखा है। विंध्य में हम कोई भी बजट की बात करें तो हमारे यहाँ तो नदियां ही, यदि जो अटल जी का सपना था कि छोटे राज्य बनेंगे तो राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, उन्हीं की सोच में था कि नदियों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो जो प्रकृति का असंतुलन बना रहता है वो संतुलित हो जाता है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। उन स्थितियों में हमारी सबसे पहली प्लानिंग है कि जो बिंद की तमाम नदियां हैं, नर्मदा का भी उद्गम स्थल बिंद से है। बिंद में जो केन नदी है, केन नदी हो गई, हमारा जो बाण सागर का है, हमारा सोन नदी जो है, महानदी है, इन नदियों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो बिंद का समूचा कल्याण हो जाए। तो अटल जी के सपनों पर हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इन नदियों को यदि 125 किलोमीटर बिंद को, इन नदियों को जोड़ने का काम यदि कर दिया जाएगा तो जो बरगी का पानी जाने में परेशानी जा रही, बरगी का पानी भी बिंद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और वो भी सतना जिले के लिए। बरगी का पानी हो या बाण सागर का पानी हो, यदि तमस नदी में दे दिया जाए तो पूरे बिंद में, सतना जिला में जो सूखे की परेशानी है, पीने के पानी की परेशानी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इसको जब भी बहस करेंगे तो बजट में भी लाने का काम करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने छापामार कार्यवाही की है। दरअसल प्रशासनिक अमले ने देवास नाका पर पांचाल कंपाउंड में बालाजी इंडस्ट्रीज पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि नकली कत्था पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई है।
इस दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में कत्थे में मिलाने वाला केमिकल और साथ ही देशी शराब की कई पेटियां मिली है, जिसे पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया है। फिलहाल टीम ने फैक्ट्री से सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील किया है और फैक्ट्री मालिक नीरज भसीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक को जिला प्रशासन और क्राइम ब्रांच और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई के लिए यहाँ बालाजी इंडस्ट्रीज पंचल कंपाउंड देवास नाके पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे दमयंती पेस्ट और बाहर पेस्ट का निर्माण किया जाता है, जो कि असवश्य परिस्थितियों में निर्माण किया जा रहा है और मौके पे कुल 10 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और कुछ पाउडर, चिमोलियम पाउडर और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मिनरल पाउडर्स भी मिले हैं, तो उनके भी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और नमूना कार्रवाई के उपरांत शेष खाद्य पदार्थ को जब्त किया जाएगा। किस तरह की अनियमितता मिली है? यहाँ प्रथम दृष्टया तो जो लेबल डिक्लेरेशन पे जो पाउडर्स वगैरह डाल रहे हैं उसका डिक्लेरेशन नहीं है, बाकी असवश्य परिस्थितियों में निर्माण किया जाए फूड प्रोडक्ट का, जो कि फूड लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी है। शराब की पेटियां भी? हाँ, मौके पे कुछ शराब की पेटियां भी मिली है, वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उसकी कार्रवाई की जा रही है। किस नाम से है सर ये फैक्ट्री? बालाजी इंडस्ट्रीज़ के नाम से है। मौके पे नीरज बिसानी नाम का एक मैनेजर मिला है, जो व्यक्ति संचालन कर रहा है। अभी भूमाफियाओं द्वारा आम जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी और अमानत में खयानत को लेकर सोमवार को नॉर्थ पैलेस प्लॉट होल्डर्स संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आमजनों को उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। समिति के सदस्यों की माने तो कलेक्टर सहित सभी सरकारी महकमों में शिकायत और ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई थी, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कनाट पैलेस कॉलोनी के नाम पे 2400 स्क्वायर फीट के आवासीय प्लाट परचेस किए थे। ये नॉर्थ स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि राठी, विजय राठी एंड मालपानी फैमिली के द्वारा दिए गए थे। पेमेंट लेने के बाद भी आज तक हमें प्लाट किसी को नहीं मिला है। कुछ लोगों के रजिस्ट्री हो गए, उनको भी प्लाट नहीं दिया गया है। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है। कितने वर्ष हो गए इन प्लाटों को दिए हुए आपको? 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24वां साल चल रहा है। कितने में उस समय प्लाट पर? 150 रुपये स्क्वायर फीट से 3,60,000 रुपये का प्लाट था, जो क्रमशः किसी ने 80%, किसी ने 90%, किसी ने 100% पेमेंट कर चुके हैं। इसमें 2 लोगों की रजिस्ट्री भी हो चुकी, उनको भी नहीं मिला प्लाट। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली है। अब इसी कड़ी में नगर निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मीडिया से चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी नगरीय निकाय में 2 घोषणा पत्र जारी करेगी। यह पत्र एक राज्य स्तरीय और एक निकाय स्तरीय होगा। इस घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं, उसी के आधार पर घोषणा पत्र बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुव्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए एक चुनाव संचालन समिति बनाई है, जिसमें हम 18 सदस्य हैं। हमारी पहली बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन महामंत्री जी के साथ हुई और उसमें समिति को क्या काम करना है इस पर हमने चर्चा की। और पहले काम के रूप में हमारी समिति के सदस्य मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए गए और मतदाता सूची को ठीक करवा लिया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए उनको भेजा था। आप जानते हैं, इंदौर के कई उदाहरण हैं कि पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची को तोड़ मरोड़ कर उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा की गई और उसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में ये मतदाता सूची विकृत हो गई थी। कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 15 तारीख तक यथासंभव जो बातें ध्यान में आई उनको ठीक कराने के प्रस्ताव दिए हैं और हमें विश्वास है कि 3 तारीख को जब प्रकाशन होगा तो उन प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत ठीक निर्णय हो जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की
बुलंद आवाज।